नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो रीट एग्जाम है 25 अप्रैल को जो रीट का एग्जाम है, अंतिम 4 महीने बचे हैं। आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए? क्या आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट किया या आप पहले से पढ़ रहे हैं? उसमें आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें तो ये आपके सामने सिलेबस के कुछ पॉइंट है। हम लोग बात किसके करेंगे? ये लेवल फर्स्ट की बात करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग लेवल 2 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी रणनीति की बात करें लेवल फर्स्ट की, तो आपका इस वीडियो के थ्रू मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें आपका टारगेट कुछ ऐसा रहेगा, 120 से 125 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। क्लियर हो गया? और अगर बात करें एग्जाम की, तो आपको ये पता है कि 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम होने जा रहे हैं और आपके टोटल क्वेश्चन की बात करें तो कितने हैं? 150 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के ही। ठीक है, लगभग 230 कुछ 150 मिनट का ही कुछ टाइम होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। क्या है एग्जाम में टोटल आपके पद कितने? 31,000 की वैकेंसी है ये। क्लियर हो गया? अब हम लोग जानते हैं सिलेबस को आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, फिर आपको इस 4 मंथ में क्या अप्रोच होनी है उसके बारे में भी जान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के जो मेन टॉपिक्स है उसके बारे में जानते हैं, फिर उसको यूनिट के अंतर्गत कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान। किसके? बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करें तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये है आपका एप्टीट्यूड लेवल का टेस्ट है। मतलब इसमें आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने ये बता दिया कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। वो 30 क्वेश्चन कितने नंबर के आसपास आएंगे? 30 नंबर के आसपास। ठीक है, इस टॉपिक में आपके पास उम्मीद कर रहा हूं कि सिलेबस का प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट होगा तभी आपको डिटेल सिलेबस को समझने में आसानी होगी। ये जो मेन टॉपिक्स है वो बता रहा हूं, उसके अंदर यूनिट क्या क्या है वो आपके पास सिलेबस के माध्यम से देखना है। ठीक है, तो अब देखिए यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपको कुछ 5 यूनिट मिलेंगे। ठीक है, कुछ ब्लैक डॉट में आपको पॉइंट बता रहे कि वो यूनिट है। तो आपके पास सिलेबस है, आप देखिए प्रिंट आउट में कि भाई 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट को हम लोग 5 इंटू 6 मतलब 5 यूनिट में से पर यूनिट कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। 6 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर के। तो अब आप समझ गए होंगे पर यूनिट की इंपॉर्टेंस इक्वल है। ऐसे नहीं आपने एक यूनिट पढ़ लिया अच्छे से, दूसरे को ऐसे लापरवाही से ले लिया, नहीं। आपको एक एक यूनिट पर क्लियर फोकस करना है। तो क्लियर फोकस करना है तो क्या आप समझ चुके होंगे कि भाई टोटल कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। 5 यूनिट के अंदर कुछ जो सब टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक पर आपका फोकस होना चाहिए। जो मैंने आपको रणनीति बताई है, यहाँ तक अगर पहुंचना है तो ये चीजें करनी होगी, नहीं तो आप मैदान से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि 90-100 नंबर लगा के पास हो जाऊंगा, नहीं दोस्तों, यहाँ से आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एक अच्छा टारगेट रखना है, क्योंकि अच्छा टारगेट होगा तो आप उस पर उसके अकॉर्डिंग फोकस करेंगे। 5-7 नंबर ऊपर नीचे भी होंगे फिर भी आपके सिलेक्शन के चांस रहेंगे। ठीक है, यहाँ आप 100 का टारगेट बनाएंगे, 90 नंबर आएंगे तो मतलब आप ऐसे ही बाहर हो। तो इसलिए टारगेट अच्छा बनाइए, उससे क्या होगा आपकी टॉपिक की अप्रोच क्या होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सीरियस होके। तो ये बात होगी यूनिट फर्स्ट की। इसमें मैंने आपको बताया 5 यूनिट होगी, 6 नंबर की होगी, मतलब 6 क्वेश्चन तो आपको आने ही है। तो अब आप समझ गए होंगे इस टॉपिक में से आपके 5 यूनिट है, 5 की इंपॉर्टेंस है जो इक्वल है। तो इसमें मैंने ये भी बताया कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आप पूछेंगे तो भाई पढ़े तो कहां से पढ़े? आपका जो बेसिक सोर्स है इस टॉपिक का उसे अच्छे से पढ़िए, फिर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जितना ज्यादा इस टॉपिक पर ध्यान देंगे, एप्टीट्यूड, आप एप्टीट्यूड शब्द से ही समझ चुके होंगे भाई जो मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के एप्टीट्यूड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको जितनी हो सके या पुराने पेपर सॉल्व कीजिए। सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? पुराने पेपर्स हैं। आप आरपीएससी जो स्टूडेंट लेक्चरर हैं या स्कूल लेक्चरर हैं वो, और इसके अलावा पीटीआई जो भी है, पीटीआई के एग्जाम होते हैं जो भी बीटीईटी के, उसके ओल्ड पेपर या इसी के ओल्ड पेपर से लगातार प्रैक्टिस कीजिए या किसी कोचिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो बात हो गई। इस टॉपिक को मैंने इस पर तो फोकस कर दिया कि पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से या ना के बराबर मिलेगा। तो आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी तो इस पर। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर भी आपको कम से कम अगर यहाँ तक पहुंचना है तो कोशिश करनी है कि भाई 22 से 25 सवाल सही करें। ठीक है, तभी आप जाके यहाँ तक पहुंचेंगे। और ये की अप्रोच सभी टॉपिक्स में होने चाहिए। अब आगे आ जाते हैं भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। इसमें जो आपने सिलेक्ट की होगी
कोई भी भाषा आपकी हो सकती है, जिसमें हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है और उर्दू हो सकती है। इसका मार्जिन भी देखें तो आपको यूनिट देखना है, ठीक है। यूनिट को जो टोटल जो मार्क्स है उसमें से डिवाइड कर दो, जो आपको पता चल जाएगा कि भाई जैसे यहाँ पर 6 यूनिट है कुछ इसमें, तो एक यूनिट 5 नंबर का पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई किसी में से 4 का आएगा 2 का आएगा, नहीं, पर यूनिट का जो पार्ट है उसमें से 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। क्लियर हो गया? तब आपके समझ में आ गया होगा जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं, एक एक यूनिट पर जो उसके सब टॉपिक्स हैं उस पर आप पर पूरा फोकस होना चाहिए, तभी आप यहाँ से 25 से मतलब 22 से 25 क्वेश्चन निकाल पाएंगे। अगर इतने नहीं निकाल पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बाहर हो जाएंगे। तो 22 से 25 क्वेश्चन निकालेंगे तभी जाके ये इसके आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि 22 से 25 मतलब 5 यहाँ कम पड़ रहे, 5 या 10 तो यहाँ होंगे, 5 यहाँ करके मतलब 25 क्वेश्चन तो आपके ऐसे चले जाएंगे। तो आपको पता है 150 में से अगर 25 जाते हैं तो 125 ही बचता है, और कुछ इसमें से कट कटा के करके 120 या 115 के बीच में बचेगा। तो आपको फोकस यहाँ रखना है। क्लियर हो गया? इसमें भी आपको जो सोर्स है, आपको यहाँ पर सोर्स चेंज की राय नहीं दूंगा, क्योंकि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो सोर्स चेंज नहीं करना है जो भी है, लेकिन सिलेबस का जो टॉपिक्स है उससे आपको भटकना नहीं है। बुक्स में चाहे कितना ही दे रखा हो, आपके पास सिलेबस का प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट के सब टॉपिक्स के एक एक सब टॉपिक्स पर नजर होनी चाहिए। जो भी सब टॉपिक्स है जो भी है, ठीक है, उसको एकदम अच्छे से पढ़िए। उसके आसपास का जो ओवरव्यू है, उसके आसपास के टाइप्स हो गए या क्या उसके एग्जांपल्स हैं, उससे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, पुराने पेपर्स को देखिए, इससे आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ये कि ये फॉर्मूला इसी में ही है। इंग्लिश में जो टॉपिक्स हैं, यहाँ आपको भाषा 2 में आपने जो भी लिया हो, किसी ने अंग्रेजी लिया होगा, किसी ने हिंदी लिया होगा, किसी ने जो भी संस्कृत है, जो भी उर्दू है, जो पंजाबी भाषा है, जो भी इनके जो ऑफिशियल लैंग्वेज जिसने ली होगी उसके लिए अप्लाई होगा। बट दोनों की साथ यही है प्रैक्टिस। फिर घूम फिर के आपको बेसिक सोर्स पढ़ के प्रैक्टिस पर आ जाना है। प्रैक्टिस का भी क्या सिस्टम है 4 महीनों की रणनीति में, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, ऐसे कैसे पर्यावरण विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं और ऐसे कैसे मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब आपको 360 डिग्री एंगल का ऑल ओवरव्यू हो गया भाई। सारा सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो तो इक्वल है, इक्वल में भी यूनिट जो दे रखे हैं पर यूनिट की भी इंपॉर्टेंस एक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 6 यूनिट है इसमें तो किसी में से 7 का आएगा, किसी में से 3 का आएगा। नहीं दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो यूनिट दे रखे हैं टोटल मार्क्स में से उसमें से डिवाइड करके देख लीजिए कि भाई जैसे यहाँ पर 5 यूनिट है, टोटल 30 मार्क्स के हैं, 5 30, तो मतलब 6 जो क्वेश्चन आएंगे वो आने ही आने हैं। तो 6 क्वेश्चन पर यूनिट से आ रहे हैं, तब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि जो भी यूनिट्स दे रखे हैं वो हर यूनिट इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कहीं भी ढील रही तो आप यहाँ से मैदान से वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक जगह रखेंगे तो ऑब्वियसली इसी में भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, इसमें भी, 5 में रखेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा करके आपको 100 नंबर के अंदर लेके आ जाएगा, और 100 नंबर के अंदर आते ही आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। क्लियर हो गया? तो कोशिश करनी है आपको टारगेट अच्छा हो, उस पर मेहनत भी उसी के अकॉर्डिंग हो। तो ये बात कर ली हम लोगों ने सिलेबस की। अब आपकी इस पर क्या अप्रोच रहनी चाहिए, इस पर कैसे किसको टैकल करना चाहिए। अब आपको इसमें एक चीज और बता दूं भाई, इसकी एग्जाम की जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो नहीं है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस टेस्ट और ओल्ड पेपर का मतलब प्रैक्टिस टेस्ट जो भी लें, कोशिश करें सबसे पहले ओल्ड पेपर्स को ही लें, ठीक है। इसके अलावा जो बच जाए, आप भी 10-20 साल के जो भी प्रैक्टिस है, जैसे आरपीएससी जो स्कूल लेक्चरर है, पीटीएटी का जो एग्जाम है, इसके जो ओल्ड पेपर है, आप उसमें से इसके टॉपिक से कुछ निकाल सकते हैं वहां से। तो आपको मैथ्स का हो गया, तो मैथ्स में आप लोग क्या फोकस कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे भाई सब लोग ज्यादातर आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, अपना टॉपिक्स देखिए, सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट है, पर यूनिट में से सब टॉपिक्स पर एक एक करके फोकस रखिए, वो भी चाहे पर्यावरण विज्ञान हो या कोई और भी। क्लियर हो गया? ये तो बात कर ली हम लोगों ने इसकी। अब हम लोग देखते हैं कि भाई आपके पास टाइम कितना है, 4 महीने में आपको करना क्या है। 4 महीने मतलब लगभग आपके पास 120 दिन है। यहां से आपको कितना टाइम मिलेगा, 120 दिनों की। तो 120 दिनों आपकी पहली रणनीति तो ये रहनी चाहिए कि कोई अगर अभी से स्टार्ट कर रहा है या पहले से स्टार्ट कर रहा है, इन दोनों पर अलग अप्लाई होगी। क्योंकि जो मान लो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, और मान लो कुछ स्टूडेंट हो गए सालों से 1 2 3 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यही सलाह है कि भाई जो आप लोगों ने सोर्स पढ़ा है, बेसिक सोर्स को देखिए। जो मैंने यूनिट की बात की, क्या आपका यूनिट कवर है, आप 1 महीने के अंदर पूरा सारा देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, फिर के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आ जाइए। तो कम से कम 30 से 40
कम से कम 30 से 40 प्रैक्टिस सेट करके आपको जाने हैं, कम से कम ये बता रहा हूं, और अधिकतम आप 50 भी कर सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं, 30 से 40 आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होने चाहिए। इससे क्या होगा, जो मैथ्स के अप्रोच है वो अच्छी होगी, और माइंडसेट आपका ऐसा बन जाएगा कि भाई एग्जाम और टेस्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। अब ऐसे नहीं है कि मैंने टेस्ट का बोल दिया और दिना आपने कहीं से भी ऑनलाइन सोर्स से या किसी से भी बिना किसी टाइम के, जैसे आपको टाइम मिल जाए 150 मिनट मिल जाए, 2.5 घंटे का टाइम मिल जाए, तो 2.5 घंटे में आप लोग क्या करेंगे कि भाई 1 घंटे में खत्म कर रहे हैं, नहीं, आपको 2.5 घंटे टिके रहना है, तब जाके आपका माइंड सेट एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। तो अब आपको 30 से 40 क्वेश्चन, अब आप सोचेंगे कि अभी प्रैक्टिस करें, नहीं, जो अभी जैसे अभी बिगिनर होगा, कुछ लोगों की अभी नींद उड़ी होगी, भाई अब एग्जाम आने वाला है, डेट आ गई है, मुझे अभी पढ़ाई करनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट होगी। और जो जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है लेकिन इसको अप्रोच को साथ लेके, यूनिट वाइज अप्रोच को साथ लेके आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। आप वीकली हो गया 10 डेज 15 डेज में से एक एक क्या नाम प्रैक्टिस सेट उठाइए, आप ओल्ड पेपर ले लीजिए, सबसे बेस्ट सोर्स है ओल्ड पेपर। फिर आप कोचिंग पर आ सकते हैं किसी कोचिंग वाला में, या आप कहीं ने कोचिंग की, आपके पास प्रैक्टिस सेट है, या किसी लेखक के किसी मॉक टेस्ट सेट है, तो आप ऑनलाइन जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, लेकिन करनी तो प्रैक्टिस ही है, उसके बिना आपका रीड निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सोर्स तो अच्छी बात है, सोर्स आपको आपका जो माइंड का ब्रॉड एरिया क्रिएट करता है, ठीक है, लेकिन जो उसमें आपको क्लिकिंग बोलते हैं ना कि भाई किस क्वेश्चन में कैसा क्लिक आपका माइंड सेट क्लिक करता है, तो आप समझ गए मॉनिटर और माउस के बीच में, समझ गए होगा आप क्लियर। तो आप देखिए, ये बात होगी 30 से 40 क्वेश्चन। तो 30 से 40 क्वेश्चन के बाद में बात करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसको, मैंने प्रैक्टिस सेट को मैंने अभी तक इसका टाइम नहीं बताया, तो मैं इसलिए मैं आपको कम से कम 70 डेज आप इन पर अच्छा टाइम दीजिए, मतलब 75 मैं बोल देता हूँ, क्या 15 दिन मान लेते हैं, 15 एकम 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 75 डेज आप पूरे सब्जेक्ट को घोट लीजिए। जो भी सब्जेक्ट टॉपिक से आपको कोई अच्छा हुआ पहले खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जिसमें आपको मान लो मैथ्स में किसी को दिक्कत हो रही है या मैथ्स किसी के लिए इजी है, तो वो 10 दिन में खत्म करके मनोविज्ञान पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गलतियां होने की, क्योंकि ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, फटाफट तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलर तरीके से। तो 75 डेज आपको बिल्कुल एक एक टॉपिक को, ऐसे नहीं कि आपने 3 घंटे पढ़ाई कर ली, 6 घंटे 10 घंटे, नहीं, आपका जो टॉपिक्स है टॉपिक्स पर कैसे कमांड बन रही है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, जिसमें अगर हो सकता है किसी में 15 से 20 दिन भी लग जाए, या हो सकता है 15 में से 10 दिन ही लग जाए, वो आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें हम लोगों ने 75 डेज में हम लोगों ने ये बात कर ली कि भाई ऐसे पढ़ना है। तो बाकी के जो इसमें लगभग कितने बचेंगे, फुल डेज बच रहे हैं 120 दिन से 20 दिन ये बच गए, और 25 दिन ये, 45 दिन ये बच रहे हैं। तो क्या आप 30 से 40 क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस आप 45 डेज में नहीं कर सकते? तो 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप 45 दिन में आराम से कर सकते हैं। आप फिर जब ये दूसरा रिवीजन कर रहे हैं, आपको पहले इस पर पूरा फोकस करना है, ठीक है, फिर ठीक है, क्लियर हो गया। इन दिनों में आपको रिवीजन करना है विथ प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ पर जहां जिस टॉपिक में आपकी गलतियां हो रही है, मैंने आपको पहले बोल दिया कि इस पर आपको कोर फोकस करना है। पूरा अच्छे से फोकस करने के बाद कोई अच्छा टॉपिक है जिसमें आपकी गलतियां हो रही है, उस टॉपिक पर जाइए, सोर्स को खोलिए, सोर्स पर देखिए कहाँ गलती हुई है, उस गलती को सुधारिए और कोशिश कीजिए नेक्स्ट टेस्ट में उसको दोहराने। टेक्स्ट उसी टाइम मोड में, मतलब उस टाइम मोड का पता नहीं, लेकिन जो आपको पता है 2.5 घंटे का समय होता है एग्जाम का, तो 2.5 घंटे का आपके वॉच में या मोबाइल में अलार्म लगा के बैठिए, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होगा, एग्जाम की अप्रोच या सीटिंग पावर का पता चल जाएगा आपका, ठीक है। या तो आप एग्जाम टाइम के आसपास बैठ जाइए, मतलब डे टाइम में किसी टाइम बैठ के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये 75 डे डिसाइड करेंगे कि आपके 45 डेज कैसे होने वाले, अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कुछ लोगों के मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं, मार्क्स पर नहीं ध्यान देके जो गलतियां हो रही हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये बात होगी 75 डेज की। तो हम लोगों ने यहाँ पर आप प्रैक्टिस के दौरान मैंने बोला 2 बार भी 3 बार भी रिवीजन हो जाएगा 45 दिनों में, लेकिन सबसे पहली शर्त है 75 डेज में आप लोगों ने क्या किया है, क्या आपने फटाफट किसी यूनिट को डील दी है, तब तो आपके गड़बड़ होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी यूनिट है,
जिस भी टॉपिक में एक एक यूनिट के छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जाइए कि भाई इस टॉपिक का ये है, इसका क्या विश्लेषण है, बुक सोर्स में जो भी है अच्छे से पढ़िए। फिर आप ट्यूशन प्रैक्टिस में देखिए कहाँ गलती हुई है, वापस सोर्स में जाइए, तो आपको 45 डेज का रिवीजन होगा। वो 45 के डेज का भी मैं लास्ट टाइम में आपको इसकी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। ये बात हो गई कि भाई हम लोगों ने ये ओवरव्यू देख लिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में किसी प्रकार की कमी रही है तो प्लीज आप बताइए। इसके साथ ये भी बता दूं कि भाई आपकी खुद की स्ट्रेटेजी है तो प्लीज आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इस पर फोकस कीजिए। हाँ, आपके जो पढ़ने का तरीका है यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप सभी को 25 अप्रैल के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।